मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां एक और विधानसभा चुनाव तो समाप्त हो गए हैं, पर चुनाव में किए गए प्रचार प्रसार को लेकर आज भी निरंतर विरोध जारी है। जहां एक और मस्जिद में कांग्रेस के गुणगान करते हुए मस्जिद और औलमाया पाए गए थे, उनके ऊपर अब लगातार शिकायतों का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड में भी कई लोगों के ऊपर कार्रवाई एवं कुछ लोगों को कार मुक्ति भी किया गया है। शासन द्वारा तनख्वाह पाने के बावजूद कांग्रेस का प्रचार करने वाले मौलवी एवं औलमाओं पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैंने कई बार आवेदन दिए यहाँ पर, और जो मैंने दिए हैं आवेदन वो इसलिए दिए कि पूर्व में जो चुनाव हुए थे अभी 2023 में विधानसभा के अंदर, उसमें कुछ मुफ्ती, काजी और निकाह खाने आके मस्जिदों में खुल के बयान दिए कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दो। तो ये तो बहुत गलत बात है कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देने की बात कर रहा हो। और आपने देखा है अब्दुल कलाम साहब जो हैं, हमारे मुफ्ती साहब, उन्होंने बिल्कुल है ना कितने 4 बत्ती चौराहे पे खड़े होके कांग्रेस के विधायक के साथ उनको वोट देने की अपील की, मस्जिदों में अपील की। ये गलत है। आपको सिर्फ दीनी तालीम की बातें करना चाहिए, दीन फैलाना चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। आपकी मतलब जो बातें थी उसमें है ना भोपाल की गंगा जमुना तहजीब को खराब किया गया, हिंदू मुसलमान करना, दंगों तक पहुंचाना है। ये कि इनके बोलने के हिसाब से माहौल खराब होता है और ये ऐसी बातें करके दंगे भी करवा सकते हैं। अगर आप वोट की मांग कर ही रहे थे तो सभी दलों के लिए करते, सभी पार्टी के लिए करते। आपने कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों और किसके कहने पे, किस दबाव में आके आपने किए? और आप लोगों को मस्जिद में बिठा रहे हैं, मदरसों में बिठा रहे हैं और आप लालच दे रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट न देंगे तो आप दोजख में जाएंगे। दोजख जन्नत कहाँ से आई? ये बोर्ड में दोजख और जन्नत होनी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ दीनी तालीम और तालीम की बात करना चाहिए, खुद से मोहब्बत की बात करना चाहिए और मोहब्बत पूरे में फैलाना चाहिए। क्योंकि जो भोपाल है ये गंगा जमुना की तहजीब है। आपने तमाम ऐसी बातें करके हिंदू मुसलमान को बिल्कुल भड़कावा कराए, लड़ाइयों का प्रयोग किया है कि इस हिसाब से अगर आप इस बोल रहे हैं तो मैं इसमें इंसान जो है वोट नहीं दे पाया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिए और अन्य दलों को नहीं। और इनको अगर बात करना थी सभी दलों को करना थी, क्योंकि बहुमत तो वोट देना तो सबका अधिकार है। आप बात करते हुए कहते आप सभी दलों को जिसका दिल चाहे आप उसको दो, लेकिन उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही प्रचार किया, उसी को वोट देने की अपील की है। जी, मैंने जब भी खुल के विरोध किया था और मैं कम से कम ये तीसरी बार मसाइल कमेटी में एप्लीकेशन लेके आई हूँ उन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को पद से हटा दिया जाए। अभी जैसे अंदर से जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों को कार्य मुक्त कर दिया गया है और आपका कहना है कि अभी उन पर कार्रवाई और जल्द से जल्द हो, तो क्या वजह है? वजह यह है कि मुफ्ती साहब ने पूरे निकाह खां को बिठा के और जो मुफ्ती हैं आलिम उनको बिठा के कहा कि आप जाइए मस्जिदों में ऐलान करिए और कांग्रेस को वोट दीजिए। सबसे के दौरान आपने इनका विरोध किया था? जी, मैंने इनका कोई विरोध नहीं किया। मैंने तो देखा था कि किस हिसाब से काम कर रहे हैं क्या है, लेकिन जब मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने गए मुझे आके बताया कि ये कांग्रेस के विधायक के लिए वोट मांग रहे हैं और किसी का नहीं कह रहा है, अन्य पार्टी का नहीं कह रहा है। और मुझे गुप्त सूत्रों द्वारा पता चला कि ये कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और किसी के लिए नहीं मांग रहे हैं और अल्लाह का वास्ता, नबी का वास्ता, एक मुसलमान भाई है उन्हीं को वोट दो। ये गलत था इनका कहना, क्योंकि ये कांग्रेस के ही लिए मांग रहे थे और दल के लिए भी मांगते और पार्टी के लिए भी कहते तो मुझे खुशी होती। लेकिन ऐसे लोगों को सिर्फ दीन की और तालीम की बातें करना चाहिए, राजनीतिक मंच पे नहीं आना चाहिए। जो चुनाव के बाद आंकड़े निकल के आए थे 84% वोट मुस्लिम का कांग्रेस को गया था, यही वजह रही है? जी हाँ, यही वजह रही है 84% वोट की, क्योंकि मदरसों में और मस्जिदों में बयान किए गए हैं। देखिए, हमारे पास अभी कुछ दिन पहले भी शिकायतें आई थी मुफ्ती साहिबान के संबंध में, निकाहों के संबंध में। उसमें से कार्रवाई की गई है उन पर और कार्रवाई करके बाज़ लोगों को कार्य मुक्त भी कर दिया गया है। इसी साथ मुफ्ती अबुल कलाम साहब कासमी, मुफ्ती रईस अहमद कासमी और दानिश परवेज़, अजमत शाह मक्की, इन सब की शिकायतें आई थी। आज भी हमें शिकायत प्राप्त हुई है। इस संबंध में नोटिस इशू किए गए थे। कुछ लोगों के जवाब आ गए, जिन लोगों का जवाब संतोषजनक नहीं थे उनको हटाने की कार्रवाई कर दी गई। आज एक फिर नई शिकायत श्री शमा तनवीर जी द्वारा की गई है हमको। इसमें उनके द्वारा जो बुधवारा चौरबत्ती की कोई किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य कर मतलब बयानबाजी के संबंध प्राप्त हुआ है। इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। कितने लोगों को किया गया इस मामले में? अभी तकरीबन 3 लोगों को हटा दिया गया है और 2 लोग जो अस्थायी थे उन्हें भी हटा दिया। 5 लोगों पर कार्रवाई हुई। इसकी जांच कहाँ तक पहुँची है? अभी देखिए, ये तो आज ही नया आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। पूर्व जांच में हमारे द्वारा नोटिस इश्यू करे हैं, उस पर कार्रवाई जारी।
तीनों आज किन मापदंड के आधार पर कार्रवाई की जा रही है? भाई जो भी अनुशासनहीनता और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाके कार्य करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।